प्रिय श्रोताओं, आज मैं जिस विषय पर आपसे अपने विचार प्रकट करना चाह रहा हूँ उसका शीर्षक है हमारे जीवन में पिता का महत्व। अब ये पिता का महत्व मेरे दिल और दिमाग में इस पर बोलने के लिए या विचार क्यों आया, ये मैं पहली दो पंक्तियों द्वारा आपको एक भूमिका के रूप में बतलाना चाहता हूँ। माँ ने जो कष्ट सहे संतान के लालन पालन के खातिर, माँ ने जो कष्ट सहे संतान के लालन पालन के खातिर, उसे कभी न भूलना, याद रखना हर दम। उसे कभी न भूलना, याद रखना हर दम। पर दिया जिसने संबल और सही राह दिखाई, पर दिया जिसने संबल और सही राह दिखाई, उसका श्रेय भी नहीं है हमारे जीवन में कुछ किसी तरह से कम। अब इसका मतलब ये है कि माँ का जो त्याग और समर्पण है उसका तो कोई भी संबंध इस संसार में मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन परिवार में पिता का जो एक स्थान है और पिता जिस तरह अपनी संतान को आगे बढ़ाता है और उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है, उसका भी एक बहुत अहम रोल है हमारे जीवन में, और वही मैंने इसमें दर्शाना चाहा है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये बात मध्यम वर्ग के परिवार या उससे नीचे वाले परिवारों के लिए मैंने जो विचार किया है या जो मैंने अनुभव किया है उसके आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि संपन्न परिवार के पिता और बच्चों को तो अमूमन किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आती है। तो लीजिए, पहला मेरा विचार इस तरह से है कि गुस्सा डांट फटकार नज़र आता है सबको। गुस्सा डांट फटकार नज़र आता है सबको। वास्तव में सही मंजिल दिखाने का होता है उनका ख्वाब। किसी तरह की कमी नहीं है उनके प्यार में, किसी तरह की कमी नहीं है उनके प्यार में, लेकिन न बतलाते हैं न दर्शाते हैं जनाब। पिता अपने प्यार को दर्शाता नहीं है, हमेशा गलत काम करने पर बच्चे को डांटता भी है, फटकारता भी है, और कभी कभी अधिक गलत काम करने पर हाथ भी उठा लेता है। लेकिन इसके पीछे मतलब यही है कि वो चाहता है कि बच्चा उसका सही राह पर चलता रहे। अब दूसरा जो मैंने इसी तरह के विचार जो मेरे मन में आए और वो जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो इस तरह है। संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए खुद की हैसियत से ज़्यादा करता है खर्च। खुद की हैसियत से ज़्यादा करता है खर्च। और जब तक पा न ले संतान अपनी मंजिल, और जब तक पा न ले संतान अपनी मंजिल, तब तक हर ज़रूरत के लिए लेता है कर्ज पे कर्ज। जब तक न पाले ज़रूरत के लिए तब तक लेता रहता है कर्ज पे कर्ज। ये एक तरह से पिता अपने बच्चे के लिए हमेशा करता है, प्रयत्नशील करता है कि किसी तरह से बच्चा जो उसका एक इच्छित लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचे। लेकिन इसके साथ साथ मध्यम वर्ग या उसके नीचे का जो पिता है उसकी एक सूझबूझ और काम आती है। वो कभी ये नहीं बर्दाश्त करता कि उसके बच्चे को जो मैं सुख सुविधा दे रहा हूँ उससे कहीं बच्चा उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, इसलिए उस पर उसकी हमेशा नज़र भी रहती है, और वही कारण है कि बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस बात को मैंने इस तरह से प्रकट करना चाहा है। सदा रखते हैं हर गतिविधि पर पूरा ध्यान, सदा रखते हैं हर गतिविधि पर पूरा ध्यान। कहीं पर रहें कुछ भी करें, कहीं पर रहें कुछ भी करें, रहती है उनकी नज़र संतान तक। तभी तो पा लेती है संतान अपना इच्छित लक्ष्य, तभी तो पा लेती है संतान
अपना इच्छित लक्ष्य बिना गंवाए इधर उधर का ज़्यादा वक्त। अब ये जो बातें मेरे दिल और दिमाग में आई, जो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि एक पिता का पुत्र के जीवन में या उसके ऊपर उसका हाथ रहना कितना आवश्यक, कितना महत्वपूर्ण होता है। और इसी बात को मैं थोड़ा विपरीत दशा में दर्शा करके और अधिक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के सर पर पिता का हाथ नहीं होता है तो वो बेचारे बच्चे क्या सोचते हैं और कैसे अपने जीवन को समझते हैं, वो मैंने इन 2 पंक्तियों में दर्शाना चाहा है। जिसके सर पर न हो पिता का हाथ, जिसके सर पर न हो पिता का हाथ, उससे पूछो कैसा लगता है ये जग। उससे पूछो कैसा लगता है ये जग। मासूम सा चेहरा लिए, मासूम सा चेहरा लिए, बेचारा देखता रहता है सबकी तरफ। मासूम सा चेहरा लिए बेचारा देखता रहता है सबकी तरफ। कौन कब कहेगा आ बेटा गले लग, आ बेटा गले लग। ये तड़पन जो एक संतान की होती है बिना पिता के, उससे और जो उपरोक्त मैंने जो सुख सुविधा बताई है संतान को अपने पिता के सर पर हाथ होने पर जो मिलती है, इन दोनों के अंतर से बहुत सरलता से आप समझ सकेंगे कि पिता का एक संतान पर हाथ होना या उसका आशीर्वाद उसे मिलता रहना उसके लिए एक तरह से अहोभाग्य है उसका, कि उसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद बना हुआ है। धन्यवाद।